राधे राधे। आज बात करेंगे होप ट्रेड के बारे में। मैं पंकज कानपुर से, और यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आज का टॉपिक है होप ट्रेड, तो होप ट्रेड को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी हमने आज तक का कोई बड़ा लॉस लिया है, जितने भी बड़े लॉस लिए हों एज ए बिगिनर, बहुत सारे, जब हम नए नए मार्केट में आते हैं तो बहुत सारे लॉसेस होते हैं हमारे। तो जब भी कोई कितना भी बड़ा लॉस हमने लिया हो, वो लॉस हमारी होप, हमारी आशा, हमारी उम्मीद से ही बड़ा हुआ है। मतलब इस चीज़ को आप ऐसे समझें कि कोई भी मतलब जो लॉस हम लेते हैं वो शुरू से ही बड़ा नहीं होता है। उस ट्रेड से हम आशा लगा लेते हैं, उम्मीद लगा लेते हैं, नहीं अब रिकवर हो जाएगा, अब कम हो जाएगा, और अब जो है हम इतना आ जाएगा तो कट कर देंगे। तो हम इस चीज़ को इस तरीके से समझें कि जहाँ हम यहाँ पर भाई बिजनेस करने बैठे हैं, ट्रेडिंग एक बिजनेस है और हम बिजनेस करने बैठे हैं, हमें उम्मीद से बिजनेस नहीं करना है। किसी भी ट्रेड से हमें उम्मीद लगा के नहीं रखना है भाई। सीधी सी बात है, अगर हम गलत हैं, हमारा एनालिसिस गलत है, तो हमें उस ट्रेड को काट के बाहर आना है। हो ट्रेड में मतलब किसी भी ट्रेड से हमें शादी करके नहीं बैठना है कि अब इस ट्रेड को हमने ले लिया है, जितना भी प्रॉफिट लेना होगा हम इसी ट्रेड से लेंगे। ये जिद जो है बहुत बड़ा लॉस दे देती है, और दो तरीके के लॉस हो जाते हैं। एक तो भाई पैसा जाता है, दूसरी चीज़ इमोशनल लॉस। आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाती है, मेंटली डिस्टर्बेंस हो जाता है, और आगे आप ट्रेड लेने में भी डरते हैं। तो किसी भी ट्रेड से होप नहीं लगानी है। इसका एक बहुत बढ़िया रास्ता ये है कि अगर हम इंट्राडे में कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो सबसे पहले तो एनालिसिस की हम बात करें। जो भी हमने एनालिसिस लिया है, बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट पे लिया है, मूविंग एवरेज पे लिया है, या हज़ारों तरीके की स्ट्रेटजी हैं, जिस किसी स्ट्रेटजी पे भी आप काम करते हो, उस पर आपने अगर ट्रेड लिया है और आपका एनालिसिस गलत हुआ है, तो आपको तत्काल प्रभाव से उस ट्रेड को काटना है। सबसे पहले उस ट्रेड को काटना है, उसके बाद सारा एनालिसिस, सारा गणित, सब कुछ, गुणा भाग, सब कुछ बाद में करना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। सबसे पहले तो आपको उस ट्रेड से बाहर आना है। जब आप उस ट्रेड से बाहर आ जाएंगे तो आपकी जो उंगली कटने से काम चल गया, उसके लिए हो सकता है आपको हाथ या पैर भी काटना पड़ता, मतलब बहुत बड़ा लॉस भी लेना पड़ सकता था। तो हम बहुत ही छोटे से लॉस से काम चला सकते हैं, जब भी जैसे ही हमारा एनालिसिस गलत हो और उस ट्रेड से हम बाहर आ जाएं। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो सीधी सी बात है, जैसे कि आपने ट्रेड में इंटर हुए, तो सारा एनालिसिस तब करना है जब आपका पीएनएल ग्रीन में है, आपके फेवर में ट्रेड है, आपके फेवर में ट्रेड रहेगी, सारा का सारा एनालिसिस आप तभी करेंगे। और अगर पीएनएल रेड में है, आपके रिवर्स जा रहा है मार्केट, तो कुछ भी गणित नहीं लगाना है, कुछ भी दिमाग नहीं चलाना है, कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना, सीधे से सीधे उस ट्रेड से बाहर आ जाना है। तो दोस्तों, होप ट्रेड से बचिए, और होप ट्रेड में कुछ भी नहीं रखा है। बिगिनर ये होप ट्रेड वाली गलतियां बहुत करते हैं। जैसे जैसे आप मार्केट में मैच्योर होते जाते हैं, वैसे वैसे ये आपकी होप ट्रेड की लगाव कम होता चला जाता है। तो दोस्तों, और कोई सुझाव हो आपका किसी मुद्दे पे तो ज़रूर मुझसे साझा करिए। राधे राधे।